हेलो गाइज, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश एपिसोड में। भाई आज मैं हूँ अभी नोएडा की ट्रैफिक में। जैसा कि आप सब जानते हो भाई, नोएडा का ट्रैफिक ना मतलब अब धीरे धीरे बहुत फेमस होने लग गया है। पहले दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक था, अभी नोएडा में भी भाई बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक लगने लग गया है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ क्लियो काउंटी सोसाइटी के पास। ये अगर आपको सामने दिखाई दे रही होगी सोसाइटी पेड़ के पीछे लाइट से जो दिख रही है, ये क्लियो काउंटी सोसाइटी है। और उससे जस्ट पहले मैं पहले वाले कट पे हूँ भाई। इस वाली कट पे ना बहुत ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक होता है और इसको पार करने में आधा घंटा भी जा सकता है, 1 घंटा भी जा सकता है, कोई टाइम नहीं है। और कई बार किस्मत इतनी अच्छी होती है कि कई बार आप जल्दी भी निकल जाते हो। पर लेकिन अगर आप पीक आवर में आ रहे हो, जैसे अभी हो रहा है 7:42, ठीक है, तो ये है पीक टाइम। अभी 6:30 बजे के बाद से स्टार्ट होता है यहाँ पे ट्रैफिक। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 9 बजे तक का इसका ट्रैफिक का टाइम मान लो कि भाई 9 बजे तक रहता है बहुत ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक। उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें हल्की हो जाती हैं यहाँ पे, मतलब गाड़ियाँ का आना जाना थोड़ा कम हो जाता है। तो जो पीक आ रहा है ना वो, तो जैसे मैं सेक्टर 16 से निकलता हूँ गौर सिटी की साइड से होते हुए, तो भाई ये मेरे को ना 3 पॉइंट मिलते हैं जहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो सबसे पहले तो जब मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ सेक्टर 16 से, तो जहाँ पे ये सेक्टर 18 वाला फ्लाईओवर नीचे उतरता है, वहाँ पे ट्रैफिक होता है कैलाश हॉस्पिटल के बराबर में, ठीक है, जहाँ पे फ्लाईओवर नीचे ख़त्म हो जाता है मेट्रो के नीचे, वहाँ ट्रैफिक होता है। उसको पार करेंगे उसी रोड पे सामने आके फिर यहाँ क्लियो काउंटी वाले कट पे। और जो रीज़न है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को ट्रैफिक यहाँ मिलता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट मिलेगा वो है गौर सिटी वाला। तो भाई जो रीज़न है ना, वो हर जगह आप कहीं भी देख लो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, कोई भी हो, ट्रैफिक जो मिलेगा ना उसका पॉइंट यही होता है कि जैसे अभी यहाँ आप देख रहे हो 4-5 लाइन है, वहाँ से वहाँ तक सारे में गाड़ियाँ हैं। अभी जो आगे पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा नैरो, जहाँ से एक बार में सिर्फ एक गाड़ी निकलेगी। तो ट्रैफिक तो लगना ही लगना है, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन ये है कि जो जहाँ पे मोड़ है ना, वहाँ पे रोड को चौड़ा कर दिया जाए। और इतनी जगह है वहाँ पे साइड में कि चीज़ों को थोड़ा सा किया जा सकता है मॉडिफाई। पर भाई इस चीज़ पर ध्यान कौन देगा, बात ये है। और सोचो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और ये 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और वहाँ पे एक बार में एक गाड़ी निकलेगी। और सिर्फ इस रोड का ट्रैफिक नहीं है, फिर वहाँ पे आके एक टी पॉइंट है, उस साइड से भी ऐसे रोड आ रहा है, इधर से हम जा रहे हैं और उधर से एक रोड आ रहा है, और वो सारा ट्रैफिक एक जगह जाके मर्ज हो रहा है नैरो पॉइंट पे, और ट्रैफिक तो फिर लगना ही है। ये हाल है भाई। और ऐसे ही अब यहाँ से हम निकलेंगे, पहुँचेंगे गौर सिटी पे। तो गौर सिटी पे जो हिंडन वाला फ्लाईओवर है, वो हिंडन वाला जो ब्रिज है, उसका सीन क्या है कि उससे पहले वहाँ पे 3 रोड हैं, एक सर्विस लेन है और 2 फिर मेन रोड है जाने की। और जैसे ही हम हिंडन वाले पुल पे पहुँचते हैं, वहाँ पे सिर्फ वो सिंगल रह जाता है रोड। तो सारा ट्रैफिक कितना मर्ज हो गए एक जगह, एक ही पुल के ऊपर आ जाता है। अब सोचो इतना ट्रैफिक है पीछे से आ रहा है और वो एक ही पॉइंट पे जाके मर्ज हो गया, तो भाई ट्रैफिक की वहाँ कंडीशन क्या होती होगी। पीक आवर्स में भाई बहुत बुरा हाल है। गौर सिटी का लोग पहले से ही बोलते थे कि भाई ये बहुत अच्छा एरिया बनाया है, पर यहाँ ना प्लानिंग की कमी है। जिस टाइम पे पब्लिक बढ़ेगी, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो टाइम आ गया है। वो टाइम हम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम सारी। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी से आगे की 10-20 साल आगे की प्लानिंग करके चलेंगे तो कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। बाकी हम अंडरपास बना रहे हैं भाई, वो अंडरपास बनने के बाद ना देखना ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चीज़ें सॉल्व होंगी, क्योंकि भाई देखो एक अंडरपास बन गया, पर उससे जहाँ से अंडरपास स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तो सारा ट्रैफिक रहेगा ना, क्योंकि 4 रोड का एक रोड में मर्ज कर रहे हो आप हिंडन के ऊपर। उसके ऊपर भी फिर उसके जैसे ही हिंडन पार करेंगे उसके आगे फिर अंडरपास आ गया। तो सॉल्यूशन तो अंडरपास का कुछ निकला ही नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में ना, वहीं पहुंचने वाला हूं, तब आपको चीज़ें समझाऊंगा। अभी जैसे ये है, यहाँ पे हम 4-5 लाइन है। अब यहाँ पे आप अंडरपास बना दो, कुछ भी बना दो, एक तो भाई यहीं क्लस्टर हो जाएगा सब कुछ, अंडरपास वाला इधर इधर भागेंगे लोग। उसके बाद में फिर सोचो आगे जाके फिर वो वही पॉइंट रह गया कि जहाँ से एक बार में एक गाड़ी निकल सकती है। तो भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं ना कहीं पे ही। ऐसे ही ये चीज़ें होने वाली है वहाँ पे अभी अंडरपास का काम चल रहा है गौर सिटी पे, पर मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि अंडरपास से जस्ट पहले हिंडन पड़ती है, तो हिंडन पे ही सारा ट्रैफिक लग जाता है।
अब हिंडन के बाद से अंडरपास स्टार्ट होगा तो लोग कैसे निकलेंगे। अब देखो मैं धीरे धीरे आ गया मोड़ पे। अब आपको सामने की तरफ गाड़ियाँ दिख रही होंगी, धीरे धीरे मुड़ रही हैं राइट साइड में। अब वहाँ पे देखना कितनी चीज़ें, अब यहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ हैं बराबर में, वहाँ तक फिर बाइक वाले भी हैं। अब वो सब एक साथ फिर उस नैरो पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं और वहाँ होगा बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक, प्लस उसमें उधर का रोड भी मर्ज हो रहा है। तो ये है भाई, जैसे परथला का पहले सीन था, परथला गोल चक्कर पे चारों तरफ से ट्रैफिक आता था, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी नीचे। वहाँ का फ्लाईओवर बना दिया तो वहाँ थोड़ी सी राहत, नीचे अभी भी ट्रैफिक होता है पर ऊपर थोड़ा ये है कि जिसको सीधा निकलना है वो ऊपर होकर निकल जाता है परथला पे होके। अभी जैसे मैं जाऊँगा वहाँ होके, पर दिक्कत स्टार्ट होती है उसके बाद में। अब ऐसे ही अंडरपास बना रहे हैं वहाँ पे, हल्की फुल्की राहत मिलेगी आने वाले टाइम में गौर सिटी पे। पर जो अगर आप सोच रहे हो कि कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो भाई नहीं होने वाला। गौर सिटी में भाई फ्लैट के आप प्राइस सुनोगे ना, बहुत बहुत महंगे हो रखे हैं, 1-1 करोड़ से ऊपर पहुंच गए सारे फ्लैट। और पर भाई वो जगह ना रहने लायक नहीं है, पर लोगों की मजबूरी है कि भाई जो नोएडा वोएडा में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए वहाँ रहना मतलब फीजेबल है थोड़ा सा, कि सब चीज़ें पास में पड़ जाती हैं। पर भाई ट्रैफिक सच में, अगर भाई सुबह और शाम को ट्रैफिक देखोगे ना तो भाई बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक होता है। पीक आवर्स में तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। अभी देखो, अभी यहाँ पे हम आ गए मोड़ पे। अब मोड़ पे आपको क्लस्टर होते हुए दिख रहा होगा सब कुछ, कि चारों तरफ से गाड़ियाँ आ गई। अब वो धीरे 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 निकलेंगी। अब यहाँ पे 4 गाड़ियाँ एक साथ मुड़ रही हैं, पर जाएंगी एक एक करके। सामने वो क्लियो कम्युनिटी सोसाइटी है, उसके जस्ट बराबर में होकर निकलना है मेरे को। चलो गाइज, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ गया हूँ तो यहाँ पे ना एक वड़ा पाव वाला है नोएडा में, क्लियो काउंटी के जस्ट सामने लगाता है भाई। बहुत अच्छे वड़ा पाव है उसके। अगर मिसल पाव खानी है, वड़ा पाव खाना है, तो भाई आप दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ये गाड़ी निकले फिर मैं यहाँ से मोड़ूँ, मेरे सामने जगह खाली है पर मैं गाड़ी मोड़ नहीं सकता, साइड में टकरा ना जाए। नीचे मुझे लग रहा है कोई पत्थर ना हो, बस थोड़ा सा भाई सेफ्टी लेके चलो। देखो अब जैसे यहाँ पे हम आ गए, अब मैंने गाड़ी निकाली, उधर का ट्रैफिक भी आ गया। तो भाई क्या करें, सबकी मजबूरी है, सबको घर पहुँचना है। देखो इधर का भी रोड है, पीछे से भी रोड आ रहा है, उस साइड से गया है, तो मतलब 3 रोड एक साथ आगे मर्ज हो गए इस रोड पे। और आगे कुछ नहीं है, ट्रैफिक का कोई रीज़न नहीं है। अब ये रोड खुला हुआ है, हम सीधे निकल सकते हैं। देखो है ना, ट्रैफिक का कोई सीन नहीं था, पर वही है बस एक छोटे से मोड़ की वजह से बहुत लंबा ट्रैफिक पार करना पड़ता है। आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया मेरे को उसे ट्रैफिक में खड़े खड़े। अब ये आ गई भाई क्लियो काउंटी के सामने। और एक बार जो मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई थी वो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने ही है वहाँ बॉश सर्विस सेंटर। अब चलते हैं सामने, अब आपको दिखाता हूँ मुंबई वड़ा पाव। मुंबई करके कुछ है वो, मुंबई वड़ा पाव है ऐसे ही, पर है काफ़ी अच्छा भाई, उसके बहुत टेस्टी है। चलो इसी साइड में आपको दिखाई देगा, यहीं खड़ा हुआ कोई, हाँ वो है सामने, यहाँ पे गाड़ी इंडिकेटर जले हुए हैं गाड़ी के, यही है इसके साइड में। ओके गाइज, तो अभी मैं आ गया हूँ परथला की तरफ, और भाई उसका मिसल पाव वगैरह सब खा लिया है, मतलब मज़ा आ गया कुल मिला के। ठीक है गाइज, तो अभी आपको सामने दिख रहा होगा परथला फ्लाईओवर, और शायद इस कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे दिख रहा है। अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, तो ये ट्रैफिक तो अब ख़त्म हो गया है। अब जैसे ही हम परथला फ्लाईओवर पार करेंगे ना, वहाँ पे 4-5 लाइन हो जाएंगी जाने के लिए गौर सिटी की तरफ, और जैसे ही वो लाइन ख़त्म होंगी वहाँ पे फिर डबल लेन हो जाएगी सिर्फ। तो सोचो सारी लाइन एक जगह मर्ज हो जाएगी वहाँ पे जाके। तो पहले चलते हैं परथला की तरफ। अब देखो आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा ऊपर के लिए। तो पहले ना यहाँ गोल चक्कर था और इस पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। फाइनली फिर ये कई सालों की मेहनत के बाद हमारी गवर्नमेंट ने इसको बना ही दिया, क्योंकि हमारे यहाँ 10 साल से पहले तो कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता नहीं है। तो ये वाला फिर भी 5-6 सालों में जाके बन गया एक फ्लाईओवर, परथला सेतु। देखो अब आपको सामने भाई सारा ट्रैफिक दिख रहा होगा, कितना सारा डाइवर्स हो गया ट्रैफिक, इधर भी चले गए इधर भी चले गए, और आगे जाके दोबारा फिर मर्ज हो जाएंगे। जैसे अभी हमने ये परथला ब्रिज पार किया है ना, सेम ऐसे ही 3 लेन में जाके चेंज हो जाएगी रोड। तो चलते हैं भाई फटाफट। यहाँ से हम भी थोड़ा सा लेफ़्ट में लेंगे, लेफ़्ट वाला रोड थोड़ा सा खाली होता है कंपेयर टू जो स्ट्रेट में है। ये वाला जहाँ पे फल वाले हैं, इसे पार करते ही आपको लेफ़्ट हो जाना है। एक रोड तो सीधा चला गया, हम इस वाले रोड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको डिवाइडर दिख रहा होगा, ये वाला रोड हल्का सा खाली होता है कंपेयर टू दिस वन।
देखो ये जो मैं बोल रहा था, अब साइड वाले रोड पे ना वहाँ से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आके सब लोग इकट्ठे हो गए। ये थोड़ा सा कंपेयर टू दिस, देखो यहाँ ट्रैफिक है, ये वाला खाली है, अब हम सीधे जा रहे हैं। एक वो सर्विस रोड है उधर साइड में, तो आप ऐसे समझो 3+3+2। अब ये सारे रोड जाके एक ही जगह मिल जाने हैं। ये आ गया हमारा नैरो पॉइंट, या फिर हम इसे बोलेंगे चोक पॉइंट। तो यहीं पे सारा ट्रैफिक जाके चोक हो जाता है। वो आ गया सामने गौर सिटी सेंटर मॉल जो आपको दिख रहा होगा। चलो गाइज, अब यहाँ पे फिर वेट करना है आधा घंटा लगेगा कम से कम इसे पार करने में। देखो हो गया ना सारा ट्रैफिक एक ही जगह मर जाके, इधर का भी आ गया, इधर से भी आ गया। बाकी अब रात में आप आओगे, चारों तरफ लाइट वाइट होंगी, बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ। जिस टाइम पे ट्रैफिक नहीं होता भाई, उस टाइम पे बहुत ही अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सच अ जैम, लेकिन वही पीक आवर में अगेन सच अ जैम। इसी की मैं बात कर रहा था, लिमिटेड हो जाते हैं सोचो रोड यहाँ पे आके। अब ये सिर्फ हमारे पास इतना ही रोड है जितना आपको दिख रहा है, और पीछे की 3+3+2, तो 8 लेन को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे आके 4 लेन में। तो भाई ट्रैफिक तो पीछे लगना ही लगना है। अब हम जैसे इसको पार करेंगे, हमारा वहाँ से अंडरपास स्टार्ट होगा। अभी तो खैर अंडर कंस्ट्रक्शन है सब कुछ, पर आने वाले टाइम में स्टार्ट होगा। तो भाई मैं इसकी बात कर रहा था कि जो पीछे ट्रैफिक चौक हो रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि ट्रैफिक तो सारा यहीं चौक हो गया था पीछे नैरो पॉइंट पे या चौक पॉइंट पे। पार करके आगे निकलेंगे, हिंडन पार करेंगे, तब जाके हमें अंडरपास मिलेगा, और अंडरपास पे फिर से ट्रैफिक होगा। तो इसकी बात कर रहा था भाई, अगर इसका सॉल्यूशन इन्होंने निकाल दिया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वरना जैसे कि तैसे रहेंगी। यहाँ पे देखो मेरे को क्या लगता है कि एक अंडरपास तो बना रहे हैं इस वाले रोड पे, से सीधे निकल जाएंगे हम, फिर एक गोल चक्कर रहेगा इस लेवल पे ही, और इसके ऊपर एक फ्लाईओवर और निकालते हैं ऐसे क्रॉस करता हुआ। तो जो इंटरसेक्शन है ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। जिसको सीधे निकलना है वो ऊपर से निकल जाएगा, जिसको इधर से सीधा निकलना है वो अंडरपास होकर निकल जाएगा, और जिसको यहीं लोकल में घूमना है मतलब इस वाले एरिया में, तो उसके लिए तो फिर वो एरिया है ही गोल चक्कर वाला। अगर इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंटेन कर ली तो ये आगे तक के लिए मेरे हिसाब से बढ़िया सॉल्यूशन है, वरना खाली एक से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर भाई हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे अंडरपास का काम चल रहा है, ये सामने गौर सिटी मॉल। देख कितना टाइम लग गया सिर्फ एक गोल चक्कर को पार करने में। हिंडन पार किया हमने, अभी भी स्टिल इन ट्रैफिक। 35 किलोमीटर ना पार करना अपने आप में महाभारत है। अभी मैंने 17 किलोमीटर पार किया है, मतलब 17 किलोमीटर रह गया है, 17 34। तो ये 17 किलोमीटर भाई पार करने में आफत आ गई है सच में। चलो गाइस, अब यहाँ से हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाइट कंजक्शन। अभी आप देख रहे होगे ये लाइन भी हमारी ब्लू हो गई सारी, ये रेड से येलो में आ गया, ये ऑरेंज में आ गया। अब इसको ग्रीन होने में हमें, जब हम एक मूर्ति पार करेंगे उसके बाद में ये शायद ग्रीन हो जाएगा। मेनली तो ट्रैफिक नहीं है अभी। ओके गाइस, तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर पे। तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही। आपने देखा होगा नोएडा का ट्रैफिक कैसा है और कितनी सारी प्रॉब्लम भाई फेस करनी पड़ती हैं पीक टाइम में। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है घर तक पहुंचना। तो भाई फाइनली हमने सारे जो हर्डल्स थे वो पार कर लिए हैं, घर पहुंचने वालों। वैसे अभी यहाँ से 14-15 किलोमीटर है, पर अभी क्या है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा मेरे को कोई भी। ठीक है, तो भाई ये था मेरा POV, कैसे मेरा दिन जाता है ऑफिस से आते टाइम। तो दैट्स इट, वीडियो को यहीं रखते हैं भाई। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help.